कक्षा 7 विज्ञान का पेपर आप हमारे चैनल पर विज्ञान, सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, मैथ, गणित, हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत का पेपर देख सकते हैं। क्लास 7 प्ले लिस्ट में जाके 7वें क्लास का आप टोटल वीडियो देख सकते हैं, टोटल सब्जेक्ट का। और आप 8वें क्लास का भी देख सकते हैं। 9, 10, 11, 12 तक के हम क्वेश्चन पेपर आपको हम बताते हैं, जो परीक्षा में सवाल आता है हर साल, उसका पेपर आपको तैयार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है खाली जगहों को भरना है। तो प्रकाश रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, तो यहाँ प्रतिबिंब भरा जाएगा। जिन फूलों में केवल नर एवं मादा जनन अंग होते हैं वे जो है एकलिंगी फूल कहे जाते हैं, तो एकलिंगी भरा जाएगा। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होते हैं, यहाँ पे फार्मिक भरा जाएगा। विद्युत घंटी विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते थे, यहाँ पे चुंबकीय भरा जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है। हरे पौधे में जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं। अपशिष्ट जल है, तो अपशिष्ट जल है दूषित जल, ग नंबर आंसर। अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस होता है अपसारी लेंस, और उत्तल लेंस होता है अभिसारी। रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो आपको हम बता दें, ये जो है आपका होमोग्लोबिन के कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर। कपड़ा धोने का साबुन, कपड़ा धोने का साबुन जो है क्षारीय पदार्थ होता है, ख नंबर आंसर। निम्नलिखित कथन में सही और गलत का चिन्ह लगाना है, सही और गलत का चिन्ह लगाना है आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कारखानों के अपशिष्ट नदी के जल को दूषित करता है, तो ये आपका जो है सही है, ठीक है। मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है, सही है। श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऊर्जा विमुक्त होती है, ये आपका गलत है। गाड़ियों के प्रसार दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है, ये आपका गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है। धमनी किसे कहते हैं और इसका कार्य क्या है आपको बताना है। आधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं, आधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं। और 6वां क्वेश्चन है, समझाएं कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण किस प्रकार रोका जा सकता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं, धमनी किसे कहते हैं, आधी में कमजोर छप्पर क्यों उड़ जाते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, धमनी और शिरा। धमनी हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त की शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनी मोटी तथा लचीली होती है, इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। धमनी में स्पंदन तेज होता है। अब देखिए छप्पर क्यों उड़ते हैं। गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर की ओर उठती है और उस जगह भरने के लिए तेजी से हवा चलती है, जिसे आंधी कहते हैं। यह क्रिया बार बार होती है, जिससे हम चक्रवात बन जाता है, जिससे क्या होता है कि चक्रवात बन जाता है। वायु दाब कम हो जाता है, नीचे से हवा ऊपर उठती है, तो तीव्र गति से बहती हवा में अपार शक्ति होती है और हवा निकलने का कोई स्थान जब नहीं होता है, कोई जगह नहीं मिल पाता है, इसलिए जो है छप्पर कमजोर पड़ता है, जिसके कारण उसको ऊपर उठा ले जाती है। 6वां क्वेश्चन, मिट्टी के अपरदन रोकने के उपाय। देखिए क्या क्या उपाय है। अधिक से अधिक वृक्ष रोपण किया जाए, माने वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। खेत का कभी खाली नहीं छोड़ा जाए, खेतों को जो है कभी खाली न छोड़ा जाए। खेत के चारों ओर मजबूत पेड़ यानी मेड़ बनाना चाहिए, मेड़ भी बना सकते हैं। बहुत लोग तो चारों किनारे किनारे पेड़ लगा रहे हैं, ताकि वर्षा जल के साथ खेत की मिट्टी बहकर अन्य में नहीं जा पाए। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाए। अपरदन रोकने में वनस्पतियों की भूमिका समझाई जाए। मिट्टी प्रदूषण के रोकने के उपाय। मिट्टी में घरेलू अपशिष्टों तथा पॉलीथीन बाल आदि को मिश्रित होने से रोका जाए। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम किया जाए। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए।
मिट्टी में कारखाने के अपशिष्ट जल को मिलने से रोका जाए। कीटनाशी दवाओं का उपयोग भी कम से कम किया जाए।